हे गाइस, दिस इज टेक स्वामी और आज मैं आप सबको देने जा रहा हूँ एक स्पॉइलर नोकिया 9 के बारे में। अब नोकिया 9 MWC में यहाँ पे लॉन्च होने जा रहा है, बट उससे पहले मैं आप सबको बता दूंगा कि नोकिया 9 में क्या आने वाला है, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या इस फोन में क्या चीजें आने वाली है। तो इसको कहते हैं स्पॉइलर, यानी कि लॉन्च होने से पहले ही चीजें स्पॉइल कर देनी। तो आज वही हम काम करेंगे, आपको पहले ही बता देंगे नोकिया 9 में क्या आने वाला है, आप MWC में इसको इंटरेस्ट दोगे या फिर नहीं दोगे। वीडियो को पर स्टार्ट करने से पहले आप सबको एक चीज बता दूं यार, अगर आपने वो कोलैब वीडियो नहीं देखी, मैंने गैजेट्स टू यूज यानी कि अभिषेक सर के साथ कोलैब वीडियो बनाई थी, तो आई बटन में आपको दे देता हूं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, उस वीडियो को जरूर देखना और बहुत ही मजा आएगा। तो अभी चलते हैं हम यहाँ पर अपने नोकिया 9 की तरफ। नोकिया 9 में क्या लीक हुआ है भाई साहब। अरे नोकिया 9 सुनने में तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बट ये कुछ वही पुरानी वाली गलतियों के साथ आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, नोकिया आपको पता है आजकल जब से ये HMD के अंडर आई है, ये अच्छे काम के ज्यादा ये गलतियां ज्यादा कर रही है। तो इस बार भी नोकिया 9 में कुछ गलतियां फिर से दोहराने वाले हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीजें इंप्रूव भी होने वाली है, जैसे कि नोकिया 8 आया था और हमको वहां पर कुछ अलग ही चीजें देखने को मिली थी कि ये क्या कर दिया। और यहाँ पर जो नोकिया 9 है वो असल में एक फ्लैगशिप फोन होगा। तो नोकिया 9 के बारे में पूरी लिस्ट है मेरे साथ और मैंने आपको बताता हूँ अभी जो लीक्स आए हैं, बहुत ही बढ़िया है, तो एंड तक देखिएगा। पहला जो बहुत ही कमाल का लीक है वो ये है कि बैक साइड पे आपको देखने को मिलने वाले हैं यहाँ पे डुअल कैमरास। अब यहाँ पे नोकिया 8 में भी डुअल कैमरास थे, तो नोकिया 9 में भी डुअल कैमरास आएंगे, ऑब्वियस सी बात है। और यहाँ पे जो डुअल कैमरास है वो देखने को मिल रहा है कि एक 12 मेगापिक्सल कैमरा होगा, एक 13 मेगापिक्सल कैमरा होगा, और यहाँ पे फ्रंट साइड में एक सिंगल कैमरा है सिर्फ 5 मेगापिक्सल का। अब ये 12 मेगापिक्सल और 13 मेगापिक्सल का जो कॉम्बिनेशन, अब ये नहीं पता यहाँ पे मोनोक्रोम होगा, पोर्ट्रेट मोड ला रहे हैं, वाइड एंगल होगा, क्या नहीं, बट जहां तक मेरी एक्सपेक्टेशन है, मुझे लगता है नोकिया ने मोनोक्रोम के साथ साथ यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड को लगाया हुआ। बाकी देखते हैं क्या करते हैं ये नोकिया वाले। और यहाँ पर आपको मिलेगा शायद बोथी का फीचर जो कि नोकिया 8 में था, और साथ में ओजो साउंड जो कि 360 डिग्री का साउंड रिकॉर्डिंग करता है, वो फीचर हो सकता है इस फोन में आपको देखने को मिल जाए। अब यहाँ पे डिजाइन सामने से बात करूं तो 18:9 का कंसेप्ट होने वाला है। 5.5 इंचेस की एक डिस्प्ले मिल जाएगी, ऊपर एक कैमरा होगा, और या पूरी डिवाइस में आपको बहुत ही छोटे छोटे बेजल्स दिखेंगे। साइड से एज टू एज होने वाला, बॉटम और टॉप यहाँ पे आपको कंसिडरेबल यहाँ पे आपको मिल जाएंगे बेजल्स। आप फोटो देख सकते हैं नोकिया 9 काफी हद तक कैसा दिखता है वो आपको यहाँ पे लीक हो चुका है। अब यहाँ पे 18:9 है, तो बेजललेस कंसेप्ट है फोन। आखिरकार नोकिया भाई मतलब 2018 में आके वो डिजाइन ला रहा है जो कि 2017 में आ जाना चाहिए था। 2017 में आपको याद होगा हर एक फ्लैगशिप फोन यहाँ पे 18:9 के साथ आ चुके हैं, यानी कि OnePlus ने भी अपनी गलती मान ली थी। OnePlus 5 में उन्होंने डिजाइन नहीं डाला 18:9 वाला, और OnePlus 5T लेकर आए उस डिजाइन को लाने के लिए, बाकी सब सेम था। तो यहां पर नोकिया ने पर अपनी गलती नहीं मानी, नोकिया 8 को 16:9 के साथ लेकर आए। अब 2018 में नोकिया 9 आएगा 18:9, ये फर्स्ट फोन होगा नोकिया का जहां पर आपको ये वाला कंसेप्ट देखने को मिल जाएगा। अब यहां पर साथ में जो हार्डवेयर सुनने को मिल रहा है वो सेम है नोकिया 8 वाला, स्नैपड्रैगन का 835 देखने को आपको मिल जाएगा। मतलब वही गलती है, यहाँ पर स्नैपड्रैगन 845 की नहीं हो रही है। नोकिया को फोन्स निकालने हैं, चाहे प्रोसेसर सेम हो जाए, परफॉर्मेंस आपको सेम ही मिलने वाली है नोकिया 8 वाली। 4 GB की रैम होगी, 128 GB की एक हाई स्पीड वाली स्टोरेज होगी। अब यहाँ पर मैं आपको बहुत टेक्निकल वाला नाम नहीं ले रहा, जो स्टोरेज का नाम बहुत टेक्निकल है, बट यहाँ पर आपको बता दूं स्टोरेज काफी फास्ट है। आपकी वीडियोस अगर आप सेव करते हो या कुछ भी आप ट्रांसफरिंग करते हो तो स्टोरेज फास्ट है, वो आपको बढ़िया रह जाएगा। अब यहाँ पे आपको जो एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर मिल रहा है वो है एंड्रॉइड ओरियो, यानी कि एंड्रॉइड 8.0। तो वो एक अच्छी बात है कि लेटेस्ट सॉफ्टवेयर आपको दे दिया, और साथ में स्टॉक UI मिलती है, तो यहाँ पे कोई भी लैग्स वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। नोकिया का ऑप्टिमाइजेशन अच्छा है, बट फिर भी नोकिया 8 जैसा ही परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाला है। अब यहाँ पे हम चलते हैं आगे बैटरी की तरफ। यहाँ पे बैटरी आपको मिल रही है 30 to 150 mAh की बैटरी। अब ये बहुत बड़ी बैटरी नहीं है यार, नोकिया है, मतलब एटलीस्ट मैं चाहता था कि 3300 के करीब है, 3500 के ऊपर होती अगर बैटरी तो मजा आ जाता। बट यहाँ पर एक अच्छी बात है कि फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको मिल जाएगा ऑब्वियसली यार। अब ये कुछ फीचर्स है जो कि लीक हो गए हैं नोकिया 9 के बारे में, और इसके अलावा अभी कुछ नहीं सामने आया। और नोकिया 9 की यार गलतियां मैं वही कह रहा था कि मतलब प्रोसेसर, रैम 4 GB, कॉम्पिटिशन में 6 आ गई है, हमको 4 ही डालनी है, 6 नहीं लेकर आए। और यहाँ पर स्नैपड्रैगन 835 थोड़ा सा वेट ही कर लेते यार, थोड़ी देर बाद निकाल लेते, सब बाद में निकालेंगे 845 के साथ। तुम 2018 में 835 करो, तुम LG वाले काम कर रहे हो, और ऊपर से तुम्हारे फोन्स इंडिया में जल्दी आएंगे नहीं। अब ये नोकिया 7 अभी तक नहीं आया है, तो नोकिया 7 अभी तक नहीं आया, तो नोकिया 9 कब तक आएगा कोई पता नहीं है भाई, इंडिया में कब तक आता है। ये चाइना में तो लॉन्च हो जाएगा MWC से, पर ग्लोबली लॉन्च मतलब इंडिया में कब तक आएगा पता नहीं।
और अब आपको क्या करना है, नीचे जाओ कमेंट्स पे, आप मेरे को बताओ यार कि आप नोकिया में इंटरेस्ट रखते हो क्या? आपको मतलब इसकी प्राइसिंग अगर आती है 45,000 से लेके 50,000 तक, क्या आप नोकिया का 9 खरीदने वाले हो? कोई भी इंटरेस्टेड है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, भैया रेडमी नोट 5 के बारे में लीक्स आए हैं, क्या वीडियो बना दे? तो जरूर से नीचे कमेंट्स करना। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही। मैं हूं अमन, आप देख रहे हैं चेक स्वामी, और ये थे नोकिया 9 के कुछ लीक्स जो कि मुझे पता थे, मैंने आप सबको बता दिए। और वेट करते हैं MWC का कि नोकिया फाइनली क्या करता है। तो चलो मिलता हूं अगले एपिसोड में, तब तक अपना और अपने चैनल वालों को रखिए ख्याल। कीप स्माइलिंग एंड ऑलवेज टेक केयर गाइज।